हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। शुरुआत करते हैं आज के नए दिन और प्यारे दिन के साथ। तो आज हमारे घर पे है रुद्राभिषेक और उसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं बंधन बारी। आप लोग को भी दिखाते हैं कैसे तैयार करते हैं। आम के पत्ते से बनती है। तो दिखाओ, हम कैसे एक ही चीज दिखा। आप थोड़ा घुमाओ कैमरा। ये आम का पत्ता है। तो आम के पत्ते से ही क्यों मनाते हैं? बारी बनती है आम के पत्ते से। जो आजकल हम लोग अपने गेट पे, अपने द्वार पे झालर लगाते हैं, पहले ये बंधन बारी लगाई जाती थी, क्योंकि आम का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है। इससे नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा, पहले लोग पूजा से पहले बंधन बारी बनाते थे। ऐसे बनती है, ऐसे। हम लोग दो बना रहे हैं, ऐसे। आप लोग भी बनाओ। तो ये बंधनवारी हमने दो गेट के लिए बनाई है, एक इस गेट के लिए, एक उधर वाले गेट के लिए। कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोगों के यहाँ रुद्राभिषेक है, तो आज शिव जी का पार्थिव शिवलिंग भी हम लोग घर पर ही तैयार कर रहे हैं। भगवान का शिवलिंग हम लोग घर पर ही निर्माण कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए कैसे निर्माण करते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग के लिए पहले जो मिट्टी है उसको छोटा छोटा ऐसे कर लीजिए। गाय का कच्चा दूध और गंगाजल, गाय का कच्चा दूध और गंगाजल, तो इन दोनों को मैंने एक छोटी कटोरी में मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा जल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आपको गीला नहीं करना है, थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा थोड़ा जल डालना है। भगवान की कृपा होती है तभी हम भगवान की कोई भी चीज़ को पूरा कर पाते हैं। तो ये तो भगवान का शिवलिंग है, भगवान का एक रूप है। तो भगवान का नाम लेते रहिए और अपना कार्य करते रहिए। तो अभी मिट्टी इतनी गीली नहीं है, तो थोड़ा सा और लेंगे हम। इसमें गंगा जल और कच्चा गाय का दूध है। भगवान जी साथ में मेरा ओम नमः शिवाय। ये शिवलिंग मेरे द्वारा बनाए गए हैं ऐसा मैं कह सकती थी, लेकिन नहीं, ये मेरे मामा जी ने बनाए हैं। मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मेरे से नहीं बने। तब ये शिवलिंग मेरे मामा जी ने बनाए हैं। कि कितने सुंदर शिवलिंग बने हैं। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से, बैंक के कुछ काम से। आज आपको अपने यहाँ का एरिया दिखाते हैं। ये तो गली है, गली गली। इनका काम 2 मिनट का काम था बस। ये हमारे यहाँ का एरिया। छोटे छोटे कस्बों में, गांव में ये छोटी छोटी गलियां होती हैं, बड़ी बड़ी गलियां नहीं होती हैं। मेनली छोटी छोटी गलियां ही होती हैं। छोटी छोटी गलियों में ही घर होते हैं। ये हमारा बहुत पुराना मोहल्ला है। ये सारा इसी तरह की सारी गलियां मिलेंगी हमारे यहाँ। अभी तो और भी छोटी, मेरी गली तो और भी छोटी। हमारे यहाँ हमेशा भगवान का भोग लगता है खाना खाने से पहले। अभी छोटी सी जगह है तो एक अलमारी में ही भगवान जी को रखा हुआ है, लेकिन जब भी हम लोग कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले भगवान का भोग लगता है, उसी प्रसाद को पाते हैं, चाहे कुछ भी हो। ये है कच्चा दूध और रुई। ये सबसे बेस्ट क्लींजर है, बेस्ट एंड नेचुरल क्लींजर है आपके फेस के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और आपको अपना फेस क्लीन करना है तो ये यूज़ करो।
जो बेलपत्र होता है उस पे माँ बेलपत्र की जड़ में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और बेलपत्र भगवान को सबसे प्रिय है। तो इसीलिए जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र में अगर आप भगवान राम का नाम लिखेंगे, देखिए मैंने सारे बेलपत्र में लिखा है, बेलपत्र में अगर आप भगवान राम का नाम लिखकर भगवान शंकर को चढ़ाएंगे तो वो बहुत ही फलदायी माना जाता है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, भगवान भाव देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भाव बोल के आप सुबह उठो ही ना, भगवान के मंदिर ही ना जाओ और कह दो कि मेरा भाव तो बहुत है, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। तब वो भाव नहीं है, तब हम आलसी हैं। ठीक है, ये मैंने सभी बेलपत्री में राम नाम लिख लिया है और ये भगवान शंकर को अभी हम लोग चढ़ाएंगे। तो जब भी आप बेलपत्री भगवान शंकर पर चढ़ाएं, हमेशा उसमें शहद से या चंदन से राम नाम लिखकर चढ़ाएं और ये जो पीछे डंठल होती है इसको तोड़कर चढ़ाएं। इस तरह से आपके जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। और भगवान राम का ही नाम क्यों? क्योंकि भगवान शिव हमेशा भगवान राम के ध्यान में ही बैठते हैं। जब भी वो ध्यान करते हैं हमेशा भगवान राम का ध्यान करते हैं। ये हमारी पूरी थाली भगवान की सामग्री के लिए तैयार हो गई है। इसमें है अक्षत, घी, कमलगट्टा, अबीर, कपूर और माता पार्वती के लिए मेहंदी, शहद, लौंग, ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। रुद्राभिषेक है श्रावण की शिवरात्रि पर। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने तैयारी की है। भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है और इस शिवलिंग को बेलपत्री के ऊपर रखा हुआ है और ये प्लेट इसलिए रखी है क्योंकि जब हम इस पर जल अर्पण करें तो ये भगवान की मिट्टी घुल ना जाए, इसलिए इस तरह से भगवान का हमने पार्थिव अब क्या क्या तैयारी की है भगवान के लिए? ये भगवान की अभिषेक के लिए ये थाली तैयार की है जिसमें अक्षत, भगवान को जल अर्पण करने के लिए ये कच्चा दूध है गाय का और ये गंगा जल में दूध मिश्रित किया हुआ है और भगवान, और ये दही घर पे ही बनाया हुआ दही है और भगवान के लिए ये आम चढ़ाने के लिए और ये केले का फल। अब इसमें हम लोगों ने धतूरा, ये धतूरे का फूल है, ये समी पत्र है, ये चंदन, ये भांग, ये सारी चीज़ें भी भगवान को चढ़ाई जाती हैं। ये बोल दो। जिसमें ये मौली है, ये माता पार्वती के लिए मेहंदी है जो घर में हम लोगों ने पीसी है, ये जनेऊ है भगवान के लिए प्रसाद है, ये